पुराने शहर के एक कोने में एक खंडहर घर खड़ा है। रात में वहां से कोई नहीं चलता। लोक कथाएं कहती हैं कि घर में एक विधवा की आत्मा घूमती है जो अपने बच्चे को खोने के बाद आग में जल गई थी। एक दिन साहस करके रात में निटाय राजू उस घर में घुसा। अचानक दरवाजा बंद हो गया, बत्ती बुझ गई। अंधेरे में कांपते हुए उसने फुसफुसाहट सुनी, मेरे बेटे को देखा है। अगले दिन सुबह घर का दरवाजा खुला था, लेकिन राजू को फिर कभी नहीं ढूंढा जा सका। नहीं। डरावनी चांदनी रात के नीचे सुमन, आकाश और दिया शापित घर के सामने खड़े हैं, जिसकी अंधेरी छाया भयावह रूप से मंडरा रही है। सुमन की आवाज कांपती है, डर से जन्मी एक गुहार। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। आकाश की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। डर का मुकाबला करते हुए वह एक चुनौती भरी चीख के साथ कहती है, हम राजू के बिना वापस नहीं जाएंगे। शापित घर मंडराता है। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और काई से ढकी दीवारें उनकी खोज के खिलाफ मौन चेतावनी फुसफुसाती हैं। दिया और सुमन शापित दालान में कदम रखते हैं, जहां खून से ठंडे शब्द लिखे गए हैं। जैसे जैसे हवा भारी होती जाती है, हॉल ठंडा और नम हो जाता है। तभी एक बच्चे की चीख सन्नाटे को चीर देती है। दिया हांफती है। रोते हुए बच्चे की आवाज उसके चारों ओर गूंजती है, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। सुमन एक पुराने दर्पण के सामने खड़ी है, अनजान है कि आतंक अभी शुरू होने वाला है। दर्पण में वह राजू को देखता है, लेकिन राजू दर्पण के बाहर नहीं है। विधवा की आत्मा ने मुझे ले लिया है, अब आपकी बारी है। शापित घर के अंधेरे गलियारे में राजू के शब्द गूंजते हैं। सुमन, आकाश और दिया डर से कांपते हैं। वे भागने के लिए मुड़ते हैं, केवल यह देखने के लिए कि दरवाजा गायब हो गया है, जिसकी जगह एक दमनकारी अंधेरा है। अंधेरा उन्हें घेर लेता है। दुखद रोना तेज हो जाता है, उनके भाग्य को सील कर देता है। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि उन्हें भयानक सच्चाई का एहसास होता है। वे फंस गए हैं। दिया चिल्लाती है, हम जीना चाहते हैं। उसकी आवाज बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक हताश गुहार है। उनका साझा भाग्य मंडराता है, निराशा और शाश्वत दुहक का एक भयावह वादा। अंधेरे में घूमते घूमते सुमन, रिपन और राहुल ने समझा कि यह घर एक फंदा है, जहां समय नहीं चलता, दरवाजे नहीं है, रोशनी नहीं है। अचानक एक दरवाजे के आकार की दीवार खुल गई। अंदर एक पुरानी लकड़ी का झूला था, जिस पर बैठकर वह रो रही थी। एक छोटा लड़का। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मेरी मां ढूंढ रही है, लेकिन मैं मरा नहीं हूं। लड़के ने जैसे ही